ये है क्लास 12 की साइकोलॉजी का चैप्टर सेकंड, सेल्फ एंड पर्सनालिटी का टॉपिक कल्चरल अप्रोच टू स्टडी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को स्टडी करने के लिए हम कल्चरल अप्रोच रखते हैं, मतलब कल्चर का इफेक्ट पर्सनालिटी के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। जिस कल्चर में हम रहते हैं वैसी हमारी पर्सनालिटी हो जाती है। द कल्चरल अप्रोच टू स्टडी ऑफ पर्सनालिटी इम्फेसाइज करता है, फोकस करता है किस चीज़ पे? दैट पर्सनालिटी इज नॉट शेप्ड बाई इंडिविजुअल ट्रेट और बायोलॉजिकल फैक्टर। हमारी पर्सनैलिटी जो हमारे ट्रेट हैं, क्वालिटीज़ हैं या बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, उसके ऊपर ही डिपेंड नहीं करती, बट ऑल्सो बाय द कल्चर इन विच ए पर्सन इज बोर्न एंड रेज। बट इसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि किस कल्चर में हम बोर्न हुए हैं या रेज हुए हैं, मतलब कहाँ पैदा हुए हैं और कहाँ हमारा बचपन गुजरा है, कहाँ हम लाइफ जी रहे हैं। तो ये जो कल्चर है उसका इफेक्ट हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ता है। मतलब हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, हमारे ट्रेट हैं, डेफिनेटली हैं, बट उन उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर हमारे कल्चरल इन्वायरमेंट का। जैसे कल्चर होंगे वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी बन जाएगी। मतलब कोई जैसे है ईटिंग हैबिट है, एक डिफरेंट कल्चर में अपने अलग अलग है, तो वो बच्चा वैसा ही सीखता है जैसे कल्चर में वो पैदा होता है। इट फोकस ऑन हाउ वैल्यू नॉर्म्स ट्रेडिशन एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ ए सोसाइटी इन्फ्लुएंस द वे पीपल थिंक फील एंड बिहेव। मतलब सारे जो तरीके हैं हमारे वैल्यू हैं, ट्रेडिशन है, सोशल प्रैक्टिसेस हैं, वो हमारे बिहेवियर को किस तरह से हम सोचेंगे, फील करेंगे, बिहेव करेंगे, इसके ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। मतलब हमारे ट्रेडिशंस, सोशल प्रैक्टिसेस का इफ़ेक्ट हमारे सोचने समझने के तरीके पर भी पड़ता है। तो हमारे कल्चर का इफ़ेक्ट हमारे थिंकिंग पैटर्न पर भी पड़ता है, हमारे बिहेवियर पर पड़ता है। उसी तरह से हमारी पर्सनैलिटी हो जाती है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस, द नेचर ऑफ ट्रेन ऑफ हैबिटेट, मतलब हम कहाँ रह रहे हैं, प्लेन में रह रहे हैं, हिली एरिया में रह रहे हैं, स्नो वाले एरिया में रह रहे हैं, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन इट डिटरमाइन नॉट ओनली पीपल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखो जिस एरिया में हम रह रहे हैं, मतलब वहाँ खाना मिल ही नहीं रहा है वेज, और हम वेजिटेरियन हैं, और वहाँ पर हमने ऐसे एरिया में जन्म लिया है जहाँ पर नॉन वेज ही खाते हैं, तो डेफिनेटली हम नॉन वेज ही खाएंगे। द क्लाइमेटिक कंडीशंस, द नेचर ऑफ ट्रेन ऑफ द हैबिटेट, किस हैबिटेट में रह रहे हैं, हैबिटेट मतलब जहाँ पर हम रह रहे हैं, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वहाँ पर कैसा फूड मिल रहा है, इन इट डिटरमाइन नॉट ओनली पीपल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो देयर सेटलमेंट पैटर्न्स, सोशल स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ लेबर एंड अदर फीचर्स सच एज चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। मतलब जिस ट्रेन में हम रह रहे हैं वो हमारा माहौल बना देता है कि कैसे हम जिएंगे, क्या 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 काम हम करेंगे। People's skill, abilities, behavioral styles, and value prioritize are viewed as strongly linked to these features। मतलब हमारी स्किल्स, हमारी एबिलिटीज़, हमारा बिहेवियर, हमारी स्टाइल, उसके ऊपर डिपेंड करा कि किस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं और वहाँ सब चीज़ें कैसी हैं, वैसे ही हम होंगे, वैसे ही हमारी स्किल डेवलप होंगे। अगर हम मान लो हमें शिकार करने जाना है तो हम डेफिनेटली हम शिकार वाली स्किल सीखेंगे। हमें घर में रह के घर का काम करना है तो हमारे अंदर वही स्किल आ जाएंगे। तो जैसा माहौल होगा वैसी ही स्किल हम सीखेंगे, उन्हें प्रायोरिटी देंगे। रिचुअल, सेरेमनीज, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आर्ट्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, गेम्स एंड प्लेज आर द मीन्स थ्रू विच पीपल्स पर्सनैलिटी गेट प्रोजेक्टेड इन कल्चर। कल्चर में हम कैसे देखते हैं, कल्चर मतलब कैसे ट्रांसमिट होता है, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिसेस की जाती हैं जो नई जनरेशन इन्हीं से सीखती है। जैसे रिचुअल हैं, सेरेमनीज हैं, तो नेक्स्ट पीढ़ी इन्हीं से सीखती है। रिलीजियस प्रैक्टिस हम जैसे कर रहे हैं हमारे बच्चे वैसे ही करेंगे। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसी हैं बच्चे वैसे ही सीखेंगे। गेम्स प्ले जो भी है वो नेक्स्ट जनरेशन उन्हीं से सीखती है। तो ये दिखाता है कि हमारी पर्सनैलिटी हमारे कल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा हमारा कल्चर है वैसे हमारी पर्सनैलिटी होगी। पीपल डेवलप वेरियस पर्सनैलिटी क्वालिटीज़ इन एन अटेम्प्ट टू अडॉप्ट टू इकोलॉजिकल एंड कल्चरल फीचर्स ऑफ ए ग्रुप्स लाइफ। मतलब हम जिस ग्रुप का हिस्सा बने हैं तो जैसा वहाँ पैटर्न है रहने सहने का, उसी तरह से हमारा भी हो जाएगा, तो हमारी पर्सनैलिटी भी वैसी ही हो जाएगी डेवलप जैसे उनकी है। जैसे एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ है, वहाँ पर बच्चे चिल्ड्रंस आर सोशलाइज टू बी ओबीडियंट टू एल्डर्स। जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी है सब मिलकर काम करते हैं, तो बच्चों को सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत करनी है। नर्ट्रेंट टू यंगस्टर, और जो छोटे हैं उनका ध्यान रखना है। एंड रेस्पॉन्सिबल टू देयर ड्यूटीज़, और जो तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं वो तुम्हें करनी है, मतलब जो तुम्हारा काम है वो तुम्हें करना है। तो एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी ये सिखाती है, और उस सोसाइटी में रहने वाला हर बच्चा यही करेगा, यही सीखेगा कि बच्चों की इज्जत करनी, बड़ों की इज्जत करनी है, बच्चों की केयर करनी है, और जो हमारे काम है वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें पूरा करना है।
दीज बिहेवियरल क्वालिटीज़ मेक पीपल मोर फंक्शनल इन एग्रीकल्चरल सोसाइटी। मतलब जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसकी जो भी कल्चर हैं उन्हें हम फॉलो करते हैं, उन्हें सीखते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। दे बिकम डोमिनेंट फीचर्स ऑफ पीपल्स पर्सनैलिटी। ये हमारी पर्सनैलिटी का डोमिनेंट फीचर बन जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी एंड अचीवमेंट विच आर मोर फंक्शनल इन हंटर गैदरिंग सोसाइटीज़। मतलब जो एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी होगी, एक हंटर गैदरिंग वाली सोसाइटीज़ होगी, तो दोनों में रहने वाले बच्चों की स्किल अलग अलग होंगी, क्योंकि उन्हें वो कल्चर से जो सीखे हैं, जो सोसाइटी से जो सीखे हैं, वो ऐसा ही उनकी पर्सनैलिटी में दिखेगा। जो हंटिंग करने वाले हैं वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि वो खुद हंटिंग करने जाएंगे ना, तो उनमें वही स्किल डेवलप होंगी। एग्रीकल्चरल सोसाइटी में अलग तरह की पर्सनैलिटी डेवलप होगी, क्योंकि उन्हें सिखाया जाएगा कि एक ग्रुप में कैसे रहना है। तो कल्चर का इफेक्ट हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर डायरेक्ट पड़ता है। जैसा कल्चर में हम रहेंगे वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी हो जाएगी।